अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर बशारत। आज हम एक्सरसाइज 2.4 में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.4 है जो कि फेडरल बोर्ड की बुक से ली गई है, एक्सरसाइज 2.4। तो ये तमाम बोर्ड्स में ऑलमोस्ट एक जैसे ही क्वेश्चन हैं इनके अंदर जो है ना, तो आप देखेंगे कि ये कोई इतना फर्क नहीं है। आपकी बुक में जो अगर कोई दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं तो उनकी बुक्स में भी ये क्वेश्चन मौजूद हैं। तो यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। 243 raised to power minus 2/3 and 32 raised to power minus 1/5 and square root of 196 whole power minus 1। तो हम इसको ऐसे करते हैं जी कि पहले तो इसको जो ये जो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हो गया 243 रेज टू पावर माइनस 2/3, ये तो अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। और ये 32 रेज टू पावर माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 196। अब रेज टू पावर -1 है और स्क्वायर रूट को मैंने पहले आपको बताया कि किस में चेंज करते हैं, 1/2 में स्क्वायर रूट को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 में। 1/2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स -1/2। तो इस फॉर्म में यानी कि हमने इसको चेंज कर लिया क्वेश्चन को जी। इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए 196 रेज टू पावर -1/2 243। अब इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 196 रेज टू पावर -1/2 है ना नीचे, ऊपर जाके ये +1/2 हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। और इस तरह ये 243 है तो 243 को आप नीचे ले आए, 243 रेज टू पावर 2/3। अब ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह दूसरा जो है 32 रेज टू पावर -1/5 है ऊपर, ये नीचे आके 1/5 में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और फिर इनको रिप्लेस करते हैं उन प्राइम फैक्टर के साथ। प्राइम फैक्टर्स मतलब कि हम 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड होते हैं। देखिए 2 9 2s are 18 और 8 2s are 16। अब फिर 298 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा 49। ये 49 7 से डिवाइड होता है, 7 7s are 49 और 7 1s are, मतलब ये जो 2 2 और 4 7 है तो इसको आप ऐसे लिख लें, देयर आर 2 2s तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 7 7 कितने 7 है जी 2 है, तो इसको भी हम 2 रेज टू पावर 7 लिख लेते हैं एंड दिस बिकम्स 1/2 डिवाइडिंग बाय 243। अब 243 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 243 243 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, सॉरी ये 3 से डिवाइड होगा तो 381 आर। अब फिर ये 3 से डिवाइड हुआ जी 327 था, 3 2s are 6 और ये 21 7। फिर 3 से डिवाइड हुआ 3 9s are, फिर ये 3 से डिवाइड करें इसको 3 3s are और ये फिर 3 से डिवाइड हुआ तो 3 1s are। अच्छा कितने 3 है जी 1 2 3 4 5। तो हम इसको चेंज कर देते हैं जी कि 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2/3।
और इससे 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। 32 के प्राइम फैक्टर्स, आपको पता है 32 के प्राइम फैक्टर आपने पहले भी फाइंड किए हुए हैं कई दफा। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे जी? 2 16s आर, फिर 2 8s आर, फिर 2 4s आर, फिर 2 2s आर, और फिर 2 1s आर। तो 1 2 3 4 5 5 2 है इसमें जी। तो 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/5। तो इसको कन्वर्ट कर लिया जी उसमें। तो अब देखिए ये पावर ऑफ पावर है, तो इनको हम चेंज कर लेते हैं जी इसमें। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रेज टू पावर 2 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया? 2/2। और इससे 7 रेज टू पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दिस बिकम्स 2/2 डिवाइडिंग बाय 3 रेज टू पावर 5 है, तो 3 रेज टू पावर 5 और 2/3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा जी? 10/3 10/3। अब इस तरह 2 रेज टू पावर ये 5 है और ये 1/5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 5/5। तो अब आप देखिए कि कुछ ये कैंसिल होंगे। ये मैं इधर ही इसको खत्म करता हूँ ताकि आपके साथ जो है ना वो सामने रहे क्वेश्चन। इधर भी लाइन खींच देता हूँ ताकि ये मिक्स ना करें आप इसको। नहीं, ये हो गया जी 2 रेज टू पावर 2/2, तो ये तो आपस में कैंसिल होंगे, यानी कि ये 2 और ये 2 भी खत्म, ये 2 और ये 2 भी खत्म, तो ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाई विद 7, सिर्फ इतना रह गया डिवाइडिंग बाय। अब 3 रेज टू पावर 10 है ये, क्योंकि 3 और 10 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि 3 रेज टू पावर 1/3, 3 रेज टू पावर 9/3। क्योंकि हमें पता है 1/3 प्लस 9/3 करें ना ये, तो ये दोबारा 10/3 हो जाता है, यानी कि बेसिस एक जैसे ना, तो एक्सपोनेंट ऐड हो सकते हैं। 1/3 प्लस 9/3, तो 9 + 1 10 और नीचे एलसीएम 3 इसका, तो ये हो गया 9/3। और इसका ये जो दूसरा है ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। तो अब यहाँ हम इसको लिख लेंगे जी, क्या लिख लेंगे? 2 रेज टू पावर, ठीक है। तो अब आपने देखा जी कि ये 2 रेज टू पावर 2 और ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि इनसे तो आप जो है वो पीछा छुड़ा लें। अब रह गया मैदान में आपके पास ऊपर 7 और नीचे जो है ना हमारा काम बाकी रह गया। इस 3 पावर 1/3 को, यानी इंडेक्स इसका 3 है, इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3। और ये 3 9 को कैंसिल करेगा किससे? 3 से। मतलब ये आपके पास आ गया 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3। तो 7 डिवाइडिंग बाय 3 क्यूब रूट ऑफ 3, और इस 3 रेज टू पावर 3 को आप लिख सकते हैं जी 27। दिस इज 27। तो ये आपका आंसर आ गया जी, यानी कि आप इसको आंसर के तौर पे लिख सकते हैं, जो कि 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है जी। यानी कि सिंपल है कि हमने पहले इसको जो नेगेटिव एक्सपोनेंट थे उनको पॉजिटिव बनाया, शिफ्टिंग करके, यानी जो डिनोमिनेटर थे उनको ऊपर ले गए, जो ऊपर थे उनको नीचे ले आए और पॉजिटिव हो गए। फिर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, देखिए 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, और फिर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको पावर में कन्वर्ट कर दिया, और पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होके ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और सिंप्लीफाई हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब एक और दूसरा क्वेश्चन है जी, ये आपके पास, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। x raised to power -2, y raised to power -1, z raised to power -4, x power 4, y raised to power -3, and z raised to power 0, and whole power -3
अगेन देयर इज अ होल पावर -3। तो हम इस होल पावर को पहले पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इनको ऊपर शिफ्ट कर दें और ऊपर वालों को नीचे ले आए, तो ये एक्सपोनेंट जो बाहर लिखा हुआ ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3, z रेज टू पावर 0। अब जो ऊपर लिखे हैं ना इनको नीचे दें। x रेज, अभी हम इनकी साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम बाहर वाले एक्सपोनेंट का मसला हल कर रहे हैं। y रेज टू पावर -1 एंड z रेज टू पावर -4। अब ये -3 से +3 में चेंज हो गया, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ ना बाहर, ये -3 से +3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक होगा जी। अब हम इनको शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि बेसिस एक जैसे जिनके हैं ना उनको एक तरफ मूव करेंगे, यानी कि x पावर 4 x पावर -2 है, तो इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 4 +2। -2 से ये चेंज हो गया +2 में, ऊपर चला गया। ठीक है। अब यहाँ y पावर -3 है, तो y को चूंकि ये -1 ये -3 है, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सपोनेंट को हम 3 को नीचे शिफ्ट कर देंगे 3, और इधर ऑलरेडी मौजूद है y की पावर में -1, ये -1, ये -3 नीचे आया तो प्लस में चेंज हो। z रेज टू पावर 0 है और ये माइनस ऊपर जाके प्लस में चेंज हो गया। ठीक है। अब इनके एक्सपोनेंट को आपस में ये 4 + 2 कितने हुए? 6। जरा 0 + 4 क्या हुआ जी? 4, और डिवाइडिंग बाय y रेज टू पावर 3 - 1 हो गया 2 होल पावर 3। अब ये पावर ऑफ पावर है जी, जो कि मल्टीप्लाई होंगे। पावर ऑफ पावर क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया? 18। 6 3 are 18, टेबल तो आते ही होंगे ना। 4 × 3 क्या हो गए? 12 डिवाइडिंग बाय y रेज टू पावर 2 × 3 क्या हुआ जी? 6। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि पहले हमने इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट था, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया? ये जो डिनोमिनेटर था ऊपर कर दिया और न्यूमरेटर को नीचे कर दिया, यानी फ्लिप कर दिया इस फ्रैक्शन को। और फिर इनके जो x पावर -2 था ऊपर ले गया, y पावर -3 को नीचे ले आया। इस तरह शिफ्टिंग की कि जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव रहे हैं हमारे पास। 0 और -4 को ऊपर ले गए, तो 0 + 4 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 3 - 2 2 हो गया, और ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया जी आपके पास, जो है ना 81 रेज टू पावर 81 रेज टू पावर, ठीक है, n and 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर n 4n - 1 और 243, और इसी तरह ये हो गया ये आपके पास 9 रेज टू पावर 2n 3 रेज टू पावर n। प्राइम फैक्टराइजेशंस, अगेन पीछे भी हमने क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई थी 81 और 243 की। देखिए मैं इधर 243 की दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, ताकि अगर आपको किसी को अभी तक नहीं समझ आई तो देख लें। प्राइम फैक्टर ये 3 से डिवाइड होगा, 381 आर, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 327 आर, फिर 3 से डिवाइड हुआ 39 आर, फिर 3 से डिवाइड हो गई 3 आर, फिर 3 से डिवाइड हो गया 3 1। तो ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने। 243 और 81 भी इसी में आ जाता है। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, मतलब 3 यानी 3 3 3 3 4 3। तो 81 को हम चेंज करेंगे जी 3 रेज टू पावर 4 में, होल पावर n, और 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n 3 रेज टू पावर -1। इनको अलग अलग पावर दे दी मैंने, यहाँ 3 रेज पर 4n और माइनस अलग कर दिया, और इसी तरह ये 3 रेज टू पावर
243 के ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई हमने 1 2 3 4 5 सो 3 रेज टू पावर 5 तो ये इनको कन्वर्ट कर लिया जी उसमें। अब 9 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन वो तो आपको पता ही होगा 3 रेज टू पावर 2n whole power 2n, this is 3 raised to power 3 अब ऊपर देखें कि ये इसमें हमारे पास 3 रेज टू पावर ये हो गया 4n into 3 रेज टू पावर 5 minus 3 रेज टू पावर 4n minus 3 रेज टू पावर 5 minus 1 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, बेसिस एक जैसे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई आपस में। तो नीचे आ गया जी 3 रेज टू पावर 2n 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4n और ये 3 रेज टू पावर 3। अब बाकी तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास ये रह गया 3 रेज टू पावर 5 minus 1 उसको हम लिख लेते हैं, फिर इससे कॉमन निकालते हैं जी 4n 3 रेज टू पावर 5 3 raised to power 4n 3 raised to 5 minus 1 कितने हुए 4 dividing by 3 raised to power 4n minus 3 raised to power 3 ठीक हो गया। अब आए जी किसको हम कॉमन निकालते हैं। देखिए कॉमन क्या है जी 3 raised to power 4n और 3 raised to power कितना कॉमन है जी स्मॉलेस्ट अमाउंट कॉमन होती है। ये 3 रेज टू पावर 5 है, ये 3 रेज टू पावर 4 है, तो क्या कॉमन होगा 3 रेज टू पावर 4 कॉमन होगा इसमें से। तो 3 रेज टू पावर 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक 3 रह जाएगा क्योंकि ये 3 पावर 5 है, मतलब 5 3 इसके नीचे मौजूद है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ये 5 3 है, तो 3 रेज टू पावर 4 तो हमने कॉमन निकाल लिए, तो एक 3 इसमें रह दिया 3 और ये दोनों हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ सिर्फ 1 रहेगा डिवाइडिंग बाय 3 रेज टू पावर 4n ठीक है माइनस अरे नहीं ये इधर माइनस नहीं है सॉरी ये माइनस नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये माइनस नहीं है गलती से लग तो भाई तो 3 रेज टू पावर 3 ठीक है जी। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, तो क्या होगा जी 3 रेज टू पावर 4n 3 रेज टू पावर 4 अब ये नीचे भी एक 3 रेज टू पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये 3 रेज टू पावर -3 हो जाएगा और 2 3 minus 1 कितने हो गए 2 और 3 रेज टू पावर 4n ये 3 रेज टू पावर 4n 3 रेज टू पावर 4n कट के यहाँ रह गया जी 3 रेज टू पावर कितने 4 - 3 1 और ये 2 दिस इज 3 2s are 6 तो ये इसका आंसर होगा जी। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यानी कि इसमें 81 रेज टू पावर 3n 3 रेज टू पावर 5 को इसको सिंप्लीफाई किया, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इनको एक्सपोनेंट में चेंज किया और फिर एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करके हम इसके यानी कि फाइनल आंसर तक पहुंच गए। तो ये थी एक्सरसाइज 2.4 जो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़रूरी है। मैथ अगर सीखना है कुछ अर्न करना है इसके बारे में तो प्रैक्टिस किया करें, खूब प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन आपके कलम के नीचे से निकला होगा ना तो वो एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ओके जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।